गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 12 में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, ये जो चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आसान चैप्टर है। जैसा जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस, आज लेक्चर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी फॉरवर्ड कर दूंगा, जो आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा चैप्टर। अब जो कुछ ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, जैसे जब क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो बताते रहते हैं कि सर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। जैसे कल वाले लेक्चर में कहीं पर जब मैं नोडल एनालिसिस से वो करंट लिख रहा था तो y माइनस एक्स के या y माइनस 4 के प्लेस में शायद मैंने x माइनस 4 लिख दिया था, तो यहाँ वहां पे क्या हो गया था, उसके कारण से आंसर गलत आया था। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तरीका बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन इंसान हूं, गलती हो सकता है, लेकिन जो तरीका मैंने सिखाया है तरीका याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में मैंने सीरीज और पैरेलल में बात करना स्टार्ट किया था। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है, जब एक के बाद रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो उनको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको अगर आप ऐड करते चले जाओगे तो जो सम आता है वही क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब बहुत सारे रेजिस्टर्स को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाना, इसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। अच्छा, फिर और क्या बताया था कि जो भी आर इक्विवेलेंट आता है सीरीज के केस में वो क्या होता है, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से ज्यादा होता है उसका वैल्यू, ये बताया था। और क्या बताया था कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है और सबका रेजिस्टेंस सेम है, मान लो आर का वैल्यू है सबका रेजिस्टेंस, तो जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगा तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n टाइम्स ऑफ r हो जाता है, जहां पर स्मॉल n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, और r का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। किसी एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, r मान लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें याद रखना है वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर मैं जब भी सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बात करूं तो यहां पर याद रखोगे वोल्टेज डिवीजन रूल। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टर्स जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सबके थ्रू जो करंट होगा वो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। सबके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन सबके अबाउट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो किसी भी रेजिस्टर के अबाउट अगर आपको ड्रॉप कैलकुलेट करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे। इस तरह से मान लो कुछ रेजिस्टर्स हैं हमारे पास R1, R2, R3, और मुझे क्या करना है, ये जो R2 में जो ड्रॉप होगा V2, मान लो V2 वोल्ट मीटर का नाम आपने सुना होगा। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा करंट फ्लो आप नहीं बता पाओगे। करंट जब भी फ्लो कराएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस देखना होता है। करंट जब भी फ्लो कराओगे तो क्या करोगे, पोटेंशियल का डिफरेंस देखोगे, पोटेंशियल के डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो उस ब्रांच में आपको करंट मिल जाएगा। जो बेसिक सर्किट थ्योरी था या जो बेसिक सर्किट एनालिसिस था उसमें ऐसा ही करते थे, जितने भी पॉइंट्स हम बना सकते थे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखते थे, जिनका नहीं लिख पाते थे x और y मान लेते थे। एक बार x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लो नोडल एनालिसिस को यूज करके, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके क्या करते थे, करंट का वैल्यू ढूंढ लेते थे, और जैसे ही हमें सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल मिल जाता था तो जिस भी ब्रांच का करंट निकालना है ना उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपको उस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नीट में, एडवांस में, मेंस में, हर जगह तुम्हारे
कॉलेज के एग्जाम में हर जगह आएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ R1 R2 R3, मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और मान लो मैंने क्या किया था, मैंने कनेक्ट कर दिया है सबको एक वोल्टेज V से, मैंने सबको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। मान लो मुझे V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, V2 मतलब जो R2 के अबाउट ड्रॉप होगा वो, तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है, V2 का फॉर्मूला है V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास वोल्टेज डिवीजन का रूल आया था क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो V R1 R2 R3 ये पूरा जो है ना वो करंट हो जाएगा सर्किट में, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू होता है V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू R2। जिस भी रेजिस्टर में ड्रॉप कैलकुलेट करना है करंट इनटू R2 कर दोगे तो उस रेजिस्टर का ड्रॉप मिल जाएगा क्या। उसी तरह मान लो अगर किसी ने मेरे से V3 पूछा होता तो फिर से क्या करते, टोटल वोल्टेज अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस इनटू जिस भी ब्रांच में आपको पोटेंशियल का ड्रॉप कैलकुलेट करना है उसके रेजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में लगाते हैं। अब सीरीज सर्किट में क्या है, एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी एक अप्लायंसेस सीरीज में खराब होता है तो बाकी के दोनों अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां से यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए क्या होगा, सीरीज कनेक्शन जो है इट इज नॉट गुड फॉर हाउसहोल्ड अप्लायंसेस या हाउसहोल्ड कनेक्शंस के लिए हम सीरीज कनेक्शन का यूज नहीं करते। ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि एक छोटा सा बल्ब खराब हो गया, अब पूरी जितने भी घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, तेसी सब जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, घरों में जो कनेक्शन यूज करेंगे वो होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या करना है, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जब सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, इस तरह के कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर देखोगे तो सबके थ्रू जो करंट है वो सेम होता है, चेंज क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ का ड्रॉप अलग, यहाँ का ड्रॉप अलग, यहाँ का ड्रॉप अलग। ड्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली करंट के डायरेक्शन में जब देखते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है, पोटेंशियल घट जाता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है R1, ये है R2, ये है R3। मान लो यहाँ से कोई I अमाउंट ऑफ करंट आया, अगर यहाँ से कोई I अमाउंट ऑफ करंट आया तो अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस वाले सर्किट में करंट को चलने के लिए सिर्फ एक पाथ मिलता था, मतलब करंट को इधर से इधर ही जाना है। लेकिन इस वाले सर्किट में अगर देखोगे तो करंट एक से ज्यादा पाथ में मूव कर सकता है क्या, करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी रेजिस्टर्स थे ना वो सारे इन दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। अब जब भी रेजिस्टर्स दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, अपने को लगता है कि सर करंट तो डिवाइड हो गया, ऐसा मान लो मेरे पास ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब ये R1 R2 R3, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो देखो R1 और R2 में ये वाला पॉइंट तो कॉमन है, लेकिन R1 और R3 में ये वाला पॉइंट कॉमन है, लेकिन R1 और R3 के जो दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, जो ऑपोजिट एंड वाले पॉइंट्स है वो तो अलग अलग हो गए ना। अगर अलग अलग हो गए मतलब ये कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स नहीं है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स होने के लिए दोनों का कनेक्शन दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, R1 भी इसी में कनेक्टेड है, R2 भी इसी में कनेक्टेड है और R3 भी इसी में कनेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है ना, करंट जो है वो इस वाले रास्ते में भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है I1, करंट इधर भी जा सकता है I2 और करंट इधर भी जा सकता है I3। करंट जो है वो तीनों में से कोई भी पाथ ले सकता है, वो I1 में भी जा सकता है,
वो I2 के अलोंग भी जा सकता है, मतलब रेजिस्टेंस 2 के अलोंग भी जा सकता है और रेजिस्टेंस 3 के भी अलोंग जा सकता है। इसका मतलब जो I करंट है, जो I टोटल करंट है, वही तो I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में हमें करंट डिवीजन रूल जानना चाहिए। अब करंट डिवीजन रूल, मान लो किसी ने मेरे को पूछा कि I1 का वैल्यू बताओ, किसी ने मेरे को पूछा कि I1 का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी ब्रांच का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, करंट का वैल्यू उस ब्रांच में उतना ही कम होगा। तो I1 is to I2 is to I3 का जो रेशियो है वो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/R1 1/R2 1/R3, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 1/R1 1/R2 1/R3, इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, अब इसको यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वैल्यूज लेके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स चला जाएगा। R1 का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी तो ले लेते हैं, 3 ओम, R2 is 6 ओम और ये R3 is 2 ओम, ठीक है, 3 6 2। अब मुझे क्या करना है, I1, और ये I1 मान लो कितना है, I1 मान लेते हैं अच्छा मैं ले लेते हैं 24 एम्पियर। ये जो I करंट था ना, ये जो I करंट है ये 24 एम्पियर का करंट है और इस 24 एम्पियर के करंट को हमें I1, I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा कि I1 is to I2 is to I3 जो है वो 1/3 is to 1/6 is to 1/2 है। अब ये जो फ्रैक्शन आया है ना, फ्रैक्शन में जो रेशियो आया है उसको थोड़ा आसान फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास I1 is to I2 is to I3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला रेशियो 2 1 3, 2 is to 1 is to 3 आ गया ना। इसका मतलब I1 जो है वो ट्वाइस ऑफ x है, I2 जो है वो x है और I3 जो है वो 3x है। इस तरह से लिख सकते हैं क्या, I1 2x, I2 x, I3 3x। अब मुझे ये भी पता है कि इन सारे करंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि देखो ये जो I करंट था वही तो I1 I2 I3 में टूटा था ना, अगर मैं सारे करंट्स को ऐड कर दूंगा तो 2x प्लस x प्लस 3x, इसका वैल्यू आना चाहिए 24 एम्पियर के बराबर। इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 4 एम्पियर का आ जाएगा क्या, अगर x का वैल्यू 4 एम्पियर का आ गया इसका मतलब I1 हो जाएगा 8, I2 हो जाएगा 4 और I3 हो जाएगा 12। डिस्ट्रीब्यूशन का जब सम करोगे तो वो वापस से 24 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा जब पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स होंगे। और वोल्टेज डिवीजन रूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। आज वाले लेक्चर में क्या करेंगे ना, कुछ सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। ऐसा कुछ तुमने क्लास 9th या 10th जब भी आपने करंट पढ़ा होगा तभी सीखा होगा। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस आज क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या होगा ना, सीरीज पैरेलल कनेक्शंस को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स निकालना सीखेंगे। कुछ सर्किट्स गिवन होंगे, उसमें कुछ रेजिस्टर्स लगे होंगे, उन सारे रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालना है मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, मान लो जितने भी रेजिस्टर्स है ना वो R ओम के हैं, R R R R R R R, जितने भी रेजिस्टर्स हैं यहाँ पर A और B के बीच में वो सारे R ओम के रेजिस्टर हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट AB, मतलब A और B के बीच में जो भी रेजिस्टर्स लगे थे ना उन सबको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करना है।
अब बहुत ही आसान होता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन में करा दूंगा तो आप बाकी वाले क्वेश्चन में खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, इंक लग गया, पहले इंक साफ कर लेते हैं। हाँ देखो, अभी अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास जो पहले दो रेजिस्टर्स है, इसको ना वैल्यूज देने को शायद ज्यादा अच्छे समझोगे। इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इनके नंबरिंग कर दिए, जो रेजिस्टर्स है ना मैंने उनको नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर कर दिया है। लेकिन सबके रेजिस्टेंसेस का वैल्यू कितना है, तो सबके रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी भी कितना है, आर का है, कैपिटल आर का है। और ए और बी मतलब इस पूरे को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आर और ये आर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आर जो है वो सीरीज में है क्या, अगर ये दोनों आर सीरीज में है तो मैं जो सर्किट है, अब देखो स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टाइम वेस्ट है। ये आर 1 और 2 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, 1 और 2 अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों को मैंने जब इक्विवेलेंट बनाए, इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो 2r आ जाएगा बिल्कुल। फिर क्या है, 3 ओम का रेजिस्टर ऐसे रहने देते हैं, ये जो थर्ड वाला रेजिस्टर उसको ऐसे ही रहने दिया r। देखो ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5 वापस से सीरीज में है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, जो जो सीरीज में दिख रहे हैं ना उनको एक बना लो। तो 4 और 5 अगर सीरीज में है, 4 और 5 अगर सीरीज में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2r ओम का रेजिस्टर हो गया। अच्छा, इसको मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखो, अगर मेरे पास ये a है, ये b है और ये पॉइंट मान लेते हैं c है, c और b के बीच में ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था, यहां कहीं पर पॉइंट c है। c और b के बीच में r और r ओम के दो और रेजिस्टर्स हैं क्या, मतलब इन दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये वापस से क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों वापस से सीरीज में कनेक्टेड है तो इनको जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये 2r ओम का रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, धीरे धीरे ऐसे ही सिंपलीफाई करना सीखना है। आप ध्यान से देखो, ये 2r ओम का रेजिस्टर और ये 2r ओम का रेजिस्टर, 2r और ये 2r, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2r और ये 2r कैसे है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है क्या, c और b पॉइंट के बीच में दोनों कॉमनली कनेक्टेड है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो जो नेक्स्ट डायग्राम होगा मेरा, जो नेक्स्ट डायग्राम होगा वो ऐसा हो सकता है क्या, ये A पॉइंट से स्टार्ट किया R, 2R और 2R, जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट होता है R डिवाइडेड बाय N। यहाँ पर R का वैल्यू 2R है और कितने आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, तो 2R डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये वापस से R आ जाएगा ना, ये पॉइंट हो गया B। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में एक और रेजिस्टर कनेक्टेड है, कितना, 2R ओम का, R और R, अब ये वापस से सीरीज में हो गया, ये 2R और ये 2R, यहाँ पे जो मेरे पास नीचे वाला ब्रांच है ये 2R और ये 2R, ये दोनों वापस से पैरेलल में है। अगर ये दोनों वापस से पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB कितना हो जाएगा, सिर्फ R हो जाएगा। मतलब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंगल R ओम के रेजिस्टर से रिप्लेस किया जा सकता है। नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीन पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूं, बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना जब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या करना, जैसे जैसे आप सर्किट सिंपलीफाई करोगे वैसे वैसे आप डायग्राम बना बना के करना, ऐसे थोड़ा आपको आसान लगेगा। एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं यार, बिना सर्किट को सिंपलीफाई किए ही बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, बार बार जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो सर्किट को सिंपलीफाई कर करके नहीं करूंगा, एक या दो क्वेश्चन में अच्छे से सिंपलीफाई करके बता दूंगा, बाकी आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि सीरीज है, पैरेलल है, क्या है और कैसे सॉल्व करना है। मान लो जो कनेक्शन है वो इस तरह से है, कुछ दूसरे कलर से लिखते हैं,
क्वेश्चन लिखेंगे दूसरे कलर से, सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। आर 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 ए बी, ठीक है, ए बी और यहां पर भी एक रजिस्टर ले लो आर। जितने भी रेजिस्टर्स है, ये पॉइंट है मान लो सी, ये पॉइंट है मान लो डी। जितने भी रेजिस्टर्स है ना यहाँ पर, वो सारे के सारे रेजिस्टर्स क्या है, वो सारे के सारे रेजिस्टर्स आर ओम के हैं। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। आपको सिंपलीफाई करना है और कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। मतलब आप क्या करोगे, सर्किट को ए और बी से देखना स्टार्ट करोगे। ए और बी के बीच में इस पूरे कनेक्शन को हटा के क्या करना है, एक सिंपल सा रजिस्टर अपने को प्लेस करना है। अब एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ऐसा लाइन बना के रखा है। ये जो लाइन है, लाइन मतलब क्या हो गया, वायर हो गया ना। अच्छा, हम जो कनेक्शन सीखते हैं उसमें वायर का रेजिस्टेंस कितना है? सर वायर का तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर वायर का कोई रेजिस्टेंस अज्यूम नहीं करते तो ये आर, अगर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं अज्यूम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है क्या? और अगर ध्यान से देखो तो ये आर और ये जीरो पैरेलल में कनेक्टेड है ना। जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते थे तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पर R1 R2 करोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? इसका मतलब इन दोनों को जब आप सिंपलीफाई करोगे ना, ध्यान से देखना है, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब ये जो कनेक्शन था यहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रहे ना रहे, सर्किट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट वापस से जीरो हो गया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये आर ओम का जो रेजिस्टेंस है वो अपने कोई काम का नहीं है। तो मैं जो सर्किट में चेंज करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, सिंस ये आर ओम जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है, इन दोनों का जब इक्विवेलेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ओम आ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। इसको हटा देने से क्या हो गया, मेरे पास एक जीरो ओम का वायर आ गया। हाँ आ गया ना। अच्छा, अब अगर देखोगे तो देखो ये कनेक्शन, ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ई और सी के बीच में ये आर ओम का रेजिस्टर है, और ई और सी के बीच में वापस से ये आर ओम का रेजिस्टर है। मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड है क्या? अगर ये आर ओम और ये आर ओम, आपको ध्यान से देखना है, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, बार बार मैं सर्किट बना के नहीं सॉल्व करने वाला। वो आपका काम है कि आप कैसे खुद से लिखोगे, जैसा जैसा बोलते जाओ सुनते जाओगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो रिवाइंड करके देख लेना। देखो पैरेलल कनेक्शन की पहचान क्या है, जब दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर होता है। इसका मतलब ये आर ओम का रेजिस्टर और ये आर ओम का रेजिस्टर दोनों इसी के पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। अब दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टर का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो दो रेजिस्टर्स थे और एक का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, आर, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट r/2 हो जाएगा क्या? मतलब मैं इसको पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के इक्विवेलेंट कितना लिख सकता हूं, r/2 का लिख सकता हूं क्या? अब ध्यान से देखो, ए से बी अब जो सर्किट है ये सिंपल सीरीज सर्किट हो गया क्या? ए से बी अगर आप देखोगे तो ये तो सिंपल सीरीज सर्किट हो गया। सर कैसे पता चला आपको? ए से अगर तुमने करंट भेजा होता तो वो मूव करके बी तक आ गया होता। अब ए से बी अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है, R प्लस R, 2R प्लस R, 3R, 3R प्लस R/2, 3R प्लस R/2 अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.5R हो जाएगा क्या? ये हमारे पास इक्विवेलेंट का आंसर है। नहीं समझ में आया है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे और फिर से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कैसा भी सर्किट, विचित्र विचित्र का सर्किट बनाया जा सकता है और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। बस याद रखना कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं ना, उनको एकदम लास्ट में हैंडल करना। पहले क्या करना, जिस दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करने को बोला गया है उससे पहले वाले पॉइंट्स का हैंडल कर लेना। स्टार्ट करते हैं। ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में क्या करना है ना, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जितने भी रेजिस्टर्स हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स आर ओम के हैं। अब एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पर मेरे पास है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। अब याद रखना कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, उसके दूर से स्टार्ट करते हैं, उसके दूर से सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट करेंगे एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो ये रेजिस्टर मान लो मैंने इसका नाम कर दिया अदर, ये रेजिस्टर मान लो 1 और ये 2, ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में है क्या? ये जो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में सीरीज में है। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में है इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिप्लेस करके एक 2R ओम का रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ये पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, दोनों R ओम के हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। 1 और 2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा कर पाऊंगा। आपको अगर प्रॉब्लम हो आप रिवाइंड करके देख लेना। मैं रेजिस्टर 1 और रेजिस्टर 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अच्छा ये जो रेजिस्टर है ये 2R ओम का हो जाएगा इक्विवेलेंट। अच्छा फिर ऊपर में अगर आप देखोगे ना, देखो फिर से ये और ये दोनों वापस से क्या हो गए, सीरीज में हो गए क्या? आपको यही पहचान करना है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। अगर ये पहचान करना आ गया तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना तो आता ही है, फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अब ऊपर में अगर आप देखोगे तो देखो ये R और ये R वापस से इन दोनों को हटाकर एक इस तरह का रेजिस्टर 2R ओम का पैरेलल में लगा सकते हैं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। अच्छा अब ये 2R और ये R ये पैरेलल है, ये 2R यहाँ पे ग्रीन से जो मैंने बनाया ये 2R और ये R ये दोनों आपस से क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होते हैं, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होते हैं, ये दोनों क्या है, ये 2R और R क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है ना। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होते थे तो आरपी कैसे लिखते थे, इन दोनों का अगर मेरे को रिजल्टेंट लिखना है तो आरपी होता था प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये R से R अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये 2R/3 हो जाएगा क्या? अब 2R/3 हो जाएगा इसका मतलब 2R/3 हो जाएगा इसका मतलब ये जो सर्किट है वो कुछ तो ऐसा दिखेगा। पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर है इस तरह से, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टर, इसको भी अनडिस्टर्ब रखा है, ये रेजिस्टर इसको भी अनडिस्टर्ब रखा है। इन दोनों को अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2R/3 और इन दोनों को अगर देखोगे तो 2R/3। तो मेरे पास एक रेजिस्टर यहाँ पर आया 2R/3 ओम का और एक और रेजिस्टर आएगा इस तरह से 2R/3 ओम का। अब अगर वापस से देखा जाए तो ये 2R/3 और ये 2R/3 ये वापस से क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है क्या? अब अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों के प्लेस में 2R/3 और ये 2R/3 इन दोनों को हटाकर एक 4R/3 का 4R/3 का रेजिस्टर इस R के पैरेलल में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर जी। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। स्टार्टिंग में जो भी आपको सोचना है वो सीरीज और पैरेलल के आइडेंटिफिकेशन में ही सोचना होगा। एक बार आपको ये पता चल गया कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब ये 4R/3 और ये R ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है क्या? जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स इस बार हो जाएगा 4R/3 into R डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स। 4R/3 प्लस R जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7R/3।
इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये r से ये r गायब हो जाएगा, 3 से ये 3 गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाई 7। 4r डिवाइडेड बाई 7 का मतलब है इन दोनों के प्लेस में एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसका वैल्यू 4r बाई 7 होगा। तो मैं इसको रिमूव करके क्या कर रहा हूं, एक रजिस्टर लगा रहा हूं यहां पर जिसका वैल्यू है 4r अपॉन 7। अब a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर से देखो, ये r ओम का रेजिस्टर और ये 4r बाई 7 का रेजिस्टर, ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है क्या? अगर ये r और ये 4r बाई 7 सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा 4r बाई 7 प्लस r तो ये 11r बाई 7 हो जाएगा क्या? मतलब मेरे पास जो सर्किट फाइनली बचेगा ना वो ऐसा बचेगा, a और b r ओम का रेजिस्टर और यहां पर एक रेजिस्टर आया मेरे पास 11r बाई 7। अब ये 11r बाई 7 और ये r ये पैरेलल है क्या? अगर ये पैरेलल है तो r इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे? r इक्विवेलेंट लिख देंगे 11r बाई 7 into r डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टर्स 11r बाई 7, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 7, ये हो जाएगा 18r अपॉन 7। 7 7 गायब, r गायब, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 11r अपॉन 18। ये हमारा आंसर है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी लगेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा आपको। इस तरह से ही सिंपलीफाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन को पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी खुद से देखेंगे। जिनसे नहीं बना होगा उनके लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखना। देखो, हम क्या जानते हैं, ये पॉइंट बी है मेरे पास। अब यहां से यहां जाने पर कोई रेजिस्टर आया क्या बीच में? सर नहीं, वायर आया, वायर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा क्या? वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा, वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा। इसका मतलब ये पॉइंट बी है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। अच्छा, ये ए है, ये पॉइंट ए होगा क्या? नहीं, बीच में एक रेजिस्टर आ गया, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो कितना है, ओ का है। अब अगर आप सर्किट को वापस से ड्रॉ करोगे ना, अगर आप सर्किट को वापस से ड्रॉ करोगे तो देखो मेरे पास एक पॉइंट है ओ, और ओ से कनेक्टेड है ऐसे, ओ से बी एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर। ओ और बी के बीच में अगर आप देखोगे तो 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। अब सेम पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है क्या? तो ये आर और ये आर, तीनों के तीनों रेजिस्टर्स ओ और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो तीनों पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स हो जाएंगे। तो आर 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 ओ के 3 रेजिस्टर्स हैं। अच्छा, और ए और ओ के बीच में एक और रेजिस्टर है क्या? ये ओ पॉइंट था, यहां पर ए बना दो, तो टोटल 4 रेजिस्टर्स थे, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो ए ओ बी, ए और ओ के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस, ओ और बी के बीच में एक आर बाई 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये आर और ये आर बाई 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4r बाई 3। ये आंसर है। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, स्टार्टिंग से एग्जांपल्स देखो, जो भी एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, मैं बोल रहा ना स्टार्टिंग वाले प्रॉब्लम में सिर्फ आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन। मतलब जो भी दिमाग लगाना है ना बस वहीं पे लगाना है। थोड़ा बहुत तो है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा खाली है, थोड़ा बहुत खाली होगा, कुछ तो जगह है ना, तो थोड़ा बहुत जो बचा है जगह हमारे पास उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं था ये। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पॉइंट है ए, ये वायर से कनेक्टेड है क्या? वायर से कनेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका जितना पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। अगर ये ए तो ये भी ए, अगर ये बी तो ये भी बी, ए बी बी ए बी। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं एक्चुअल में सर्किट में, मेरे पास 2 ही पॉइंट है ए और बी, और जो भी रेजिस्टर्स हैं वो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है क्या? अब ए और बी के बीच में 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB क्या लिख देंगे, R by 3 लिख देंगे क्या? तो ये आंसर है। समय को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वापस से देखेंगे सीरीज पैरेलल का कनेक्शन। और इस तरह क्वेश्चन तो लोअर क्लासेस में भी टीचर्स कराते हैं भाई साहब,
तीन और क्वेश्चंस है, इसमें भी क्या करना है, तीनों क्वेश्चंस में ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं चाहूंगा पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा तो फिर से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, और ये सारे रेजिस्टर्स जो है ना वो आर ओम के हैं। कुछ अगर मैं नहीं मेंशन करता हूँ मतलब वो आर ओम के रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स आर ओम के हैं तो इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा क्या। तो बेसिकली मेरे पास ए बी और सी तीन पॉइंट्स हैं, ए बी और सी मेरे पास तीन पॉइंट्स है, तीनों को मैं क्या करता हूं अलग से बना लेता हूं, ए बी और सी। अब देखो स्टार्टिंग में ए बी और सी आपको खुद से अरेंज करना सीखना पड़ेगा। मैंने ए बना दिया, बी बना दिया और सी बना दिया, तीनों पॉइंट्स मैंने अलग अलग से बना दिए। अब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये सर्किट जो है ना वो आसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे देखो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर आप देखोगे तो ए और सी के बीच में मान लो ये पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है। ए और सी के बीच में दो रेजिस्टर्स हैं। अब ए और सी के बीच में दो रेजिस्टर्स मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल हो गए क्या। तो 1 और 2 का जब मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा तो ए और सी के बीच में R/2 ओम का रेजिस्टर है क्या, पैरेलली कनेक्टेड थे, इक्वल रेजिस्टर्स। अच्छा, फिर बी और सी के बीच में ये रेजिस्टर मान लो ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बी और सी के बीच में ये रेजिस्टर और बी और सी के बीच में ये रेजिस्टर, ये वापस से क्या हो गए, पैरेलली कनेक्ट हो गए क्या। अब बोले ये सब दिख तो नहीं रहा पैरेलल, ये बी और सी, बी वाला बी थर्ड वाला रेजिस्टर इधर चल रहा है, फोर्थ वाला रेजिस्टर इधर चल रहा है, दोनों क्या पैरेलल कैसे हो गए। पैरेलल की पहचान क्या होती है कि जब दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो वो पैरेलली कनेक्टेड है क्या। मतलब बी और सी के बीच में 3 और 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है जो आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये वापस से R/2 हो जाएगा। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टर है जो कितने ओम का था, 8 ओम का था। अब ए बी के अबाउट अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। ये R/2 और ये R/2 सीरीज में हो गया ना, ये अगर ये सीरीज में हो गया तो इन दोनों को रिप्लेस करके, इन दोनों को रिप्लेस करके एक R ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगाया जा सकता है क्या, R/2 और R/2। अब ये R और R का जब आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB कितना आ जाएगा, R/2 ओम का रेजिस्टर आ जाएगा क्या। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आया, बिल्कुल सर जी, ये तो बहुत ही आसान था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये एक वायर दिख रहा है क्या, अगर वायर दिख रहा है मतलब ये सी पॉइंट अगर होता तो ये भी सी पॉइंट होता। अब अगर ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसका मतलब ए से सी के बीच में एक ये आर ओम का रेजिस्टर और ए से सी के बीच में ये 2 आर ओम का रेजिस्टर, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है क्या। तो मैं पॉइंट्स कैसे बना रहा हूं, मैं पॉइंट्स बना रहा हूं ए बी और यहां कहीं पे मैंने सी बना दिया। ए और सी के बीच में ये आर और ये 2 आर, एक रेजिस्टर मेरे पास आर ओम का ऐसा और एक रेजिस्टर मेरे पास 2 आर ओम का इस तरह से। फिर सी और बी के बीच में भी आर और ये 2 आर, तो सी और बी के बीच में भी एक आर ओम का रेजिस्टर और एक 2 आर ओम का रेजिस्टर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आर और 2 आर ये दोनों हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है। रेजिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ईच रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कर देंगे। मतलब इन दोनों के प्लेस में, इन दोनों के प्लेस में 2r into r, ये क्या हो जाएगा 2r/3 हो जाएगा क्या, पैरेलली जब कनेक्ट करोगे सिंपलीफाई करोगे तो c और b के बीच में भी कितना आ जाएगा 2r/3 आ जाएगा। अब ये 2r/3 और ये 2r/3 सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब r इक्विवेलेंट अबाउट ab कितना हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा r इक्विवेलेंट अबाउट ab आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3। बात समझ में आया, बिल्कुल। अच्छा, फिर से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो देखो ये साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब होता है कि वायर यहां से आया और बिना इसको टच किए ऊपर से गुजर गया। मतलब ये वाला वायर, ये जो वायर है और ये जो वायर है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। जब भी ऐसा कोई साइन तुमको दिख जाए ना, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरपास करना। मतलब इन दोनों के ऊपर या
इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये था इसके ऊपर से ये गुजर गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये पॉइंट ए है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो भी ए होगा, ये पॉइंट बी है मतलब ये जो पॉइंट है वो भी बी होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट दिख रहा है ए, दूसरा पॉइंट दिख रहा है बी। अब ये ए और ये बी के बीच में देखो आर और ये 3r, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है मतलब 4r ओम का रेजिस्टर, ए और ये r और ये 3r को मिला के 4r का रेजिस्टर मैंने लगा दिया। फिर ये a और ये b, ये वाला a और ये वाले b के बीच में देखोगे तो r और ये 3r मतलब 4r ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। फिर ये a और ये b, r और ये 3r, एक और 4r ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में। फिर ये a और ये b वापस से 4r ओम का रेजिस्टर हो गया। इसका मतलब मेरे पास a और b में जितने भी रेजिस्टर्स है 4r ओम के वो सब पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब 4r ओम के 4 रेजिस्टर्स है और सब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक रेजिस्टर का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। तो नंबर कितना है 1 2 3 4, तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB का वैल्यू जो होगा वो R आ जाएगा क्या। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, इसके हमारे पास ये क्या हो गए आंसर हो गए। मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी नॉर्मल वायर दिखे ना, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा तो आप उसको क्या करना, कॉमन पॉइंट से रिप्लेस कर देना। कभी कभी आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तुम जो भी बुक उठाओगे ना आपको भर भर के इस तरह के सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन 9th 10th में भी बच्चों को कराया जाता है, जैसे हमने तो अपने पेस वाले स्टूडेंट्स को कराया था, अब आपका मेरे को नहीं पता आप जहां पर भी थे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल कनेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें करंट का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, मतलब अब थोड़ा क्वेश्चन को एडवांस लेके जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तीन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने सिंपल सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। सिंपल सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक सर्किट गिवन होगा, आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब क्या होगा ना, जो बेसिक सर्किट थ्योरी हमने देखा था और जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको बोला जाएगा कोई भी रैंडमली ब्रांचेस दे देंगे, जैसे बोलेंगे ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो ढूंढ के बताओ, या ऐसा बोल देंगे ये 3 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये ढूंढ के बताओ। तो अभी क्या करते हैं, अभी इन जनरल में सारे ब्रांचेस में करंट बता दूंगा। एग्जाम में जनरली सारे ब्रांचेस में नहीं पूछते, वो किसी एक रेजिस्टर के थ्रू पूछ लेते हैं। एडवांस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मेंस में और आप मेडिकल के एग्जाम में नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं स्टार्ट करूं ना, तो मेरे पास क्या है, मान लेते हैं ये जो रजिस्टर है ये 5 ओम का है, इस तरह का एक सर्किट गिवन है, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो 50 वोल्ट का बैटरी है उसमें से कितना करंट निकला है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जानना है कि ये जो 50 वोल्ट का बैटरी है उसमें से कितना करंट बाहर निकलेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 50 वोल्ट का बैटरी है मुझे पता है, किसी भी तरह से अगर R इक्विवेलेंट मिल जाए, अगर इस बैटरी के थ्रू का जो R इक्विवेलेंट है वो मिल जाए तो V अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा वो करंट का वैल्यू बता देगा क्या। तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, अगर आप ये देखोगे तो ये सीरीज में कनेक्टेड है क्या। 4 ओम और 2 ओम अगर सीरीज में कनेक्टेड है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, आपको यहीं पे ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है मतलब ये टोटल 6 ओम का रेजिस्टर हुआ क्या। ये जो टोटल 4 ओम और ये 2 ओम हुआ वो 6 ओम का रेजिस्टर होगा, हाँ या ना। अच्छा, ये 6 ओम और ये 3 ओम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है और ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है ना। अगर 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है
तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 into 3 divided by 6 plus 3. 6 into 3 is 18 divided by 6 plus 3 is 9. 18 और 9 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ओम का रेजिस्टर मिल जाएगा क्या? इसका मतलब ये पूरा कनेक्शन 2 ओम 4 ओम और 3 ओम इनको रिप्लेस करके एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं क्या? मतलब ये इस पूरे को अगर मैं रिमूव कर दूं ना, इस पूरे को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा जो सर्किट बचेगा ना, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। सर्किट क्या है, ये बैटरी अभी भी 50 वोल्ट का है, बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ओम का रेजिस्टर अभी भी ऐसे ही लगा है, ये 10 ओम का रेजिस्टर अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये 8 ओम का रेजिस्टर था, और इस ये जो मैंने रेड से डॉटेड जो करके दिखाया है, इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, 2 ओम का आ गया क्या? बिल्कुल सर जी, 2 ओम का रेजिस्टर आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये 8 ओम और ये 2 ओम ये वापस से सीरीज में कनेक्टेड है ना। अगर ये 8 ओम और ये 2 ओम वापस से सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा 10 ओम का हो जाएगा ना। तो ये पूरा ब्रांच 10 ओम और ये वाला ब्रांच 10 ओम, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलली कनेक्टेड है ना। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो ये जो सर्किट है उसको ऐसा देखा जा सकता है क्या, ये 5 ओम का रेजिस्टर एज इट इज रहेगा, ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलली कनेक्टेड थे, तो 5 ओम का रेजिस्टर हो गया और ये वोल्टेज कितना हो गया, 50 वोल्ट का हो गया। अब देखो 50 वोल्ट 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। 50 वोल्ट का बैटरी और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है क्या? मतलब जो करंट निकलेगा बैटरी के थ्रू 50 डिवाइडेड बाय 10, ये 5 एम्पियर्स का करंट निकला गया। सर मेरे को नहीं समझ में आया। अरे बहुत ही आसान था भाई साहब, सीरीज पैरेलल जो कनेक्शन है ना, सीरीज पैरेलल कनेक्शन को देख के हमने क्या कर दिया, इस पूरे को सिंपलीफाई करके देखा तो 5 ओम का रेजिस्टर इधर आ रहा है, 5 ओम का रेजिस्टर इधर आ रहा है, मतलब 10 ओम का आर इक्विवेलेंट है जिसको 50 वोल्ट के बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। अब 50 वोल्ट के बैटरी से जब तुमने कनेक्ट किया तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10, 50 वोल्ट का बैटरी आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 5 एम्पीयर का करंट आएगा क्या? इसका मतलब बैटरी से कितना करंट निकला है, तो बैटरी से 5 एम्पीयर का करंट निकला है। अच्छा, अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा होता कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट मूव करेगा, तो 5 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टर होगा, ये 5 एम्पीयर जो करंट आया वो मूव कर रहा है क्या 5 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस? मतलब पहला आंसर, ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना करंट है, 5 एम्पीयर। अच्छा, जैसे ही करंट इस पॉइंट पर आएगा, जैसे ही करंट इस पॉइंट पर आएगा, देखो यहां पर जब ये करंट आया, अब ये करंट इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है क्या? ये सर्किट मत देखो, इस वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे तो इसी को मैंने सिंपलीफाई करके ऐसा बनाया ना, जैसे ही करंट इस वाले पॉइंट पर आएगा, करंट इधर भी जा सकता है और करंट इधर भी जा सकता है। हमेशा याद रखना, जितना करंट बैटरी से निकला है वापस उतना ही बैटरी के अंदर भी जाना चाहिए। अब जैसा रास्ता इधर है, ये 10 ओम का रास्ता है, ये भी 10 ओम का रास्ता है, अगर जैसा रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पर है वैसा ही रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पर भी है, इसका मतलब करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा क्या? जैसा खतरा रास्ते में इधर, वैसा ही खतरा रास्ते में इधर, मतलब ये जो 5 एम्पीयर का करंट आया वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा क्या? मतलब इस वाले ब्रांच में करंट आया 2.5 एम्पीयर और इस वाले ब्रांच में करंट आया 2.5 एम्पीयर। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से करंट क्या हो गया, करंट ऐसे डिवाइड हो गया, 2.5 एम्पीयर इधर और ये 2.5 एम्पीयर इधर। एकदम ध्यान से स्लोली आपको देखना है। अब कोई किसी ने अगर आपसे पूछा होता है कि वो जो 10 एम्पीयर का जो सर्किट है, सॉरी 10 ओम का जो रेजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट है वो बताओ, तो वो 2.5 एम्पीयर हो गया होता। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये 2.5 एम्पीयर यहाँ पर आएगा, ये 2.5 एम्पीयर जब यहाँ पर आया तो ये 2.5 एम्पीयर क्या हो सकता है, इधर भी जा सकता है, ये 3 ओम के रेजिस्टर में जा सकता है, या ये 6 ओम के रेजिस्टर में भी जा सकता है क्या? मतलब मेरे पास जो सर्किट है ना, मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, मेरे पास जो सर्किट है वो ऐसा है, एक 6 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पर और एक क्या है, एक 3 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पर, और यहाँ से करंट कितना एंटर कर रहा था, 2.5 एम्पीयर का करंट एंटर कर रहा है क्या?
अब इस वाले ब्रांच का करंट अगर I1 है और इस वाले ब्रांच का करंट अगर I2 है, तो करंट डिवीजन रूल लगा के I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? मान लो अगर मेरे को I1 का वैल्यू निकालना होता, अगर मेरे को I1 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या जानते हैं कि I1 is to I2, ये जो I1 is to I2 है, ये क्या हो जाएगा 1/6 is to 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो I1 is to I2 है वो 1:2 का आ गया क्या? 1:2 का आने का मतलब कि ये जो 2.5 का मेरे पास करंट है वो तीन हिस्सों में बटेगा। 1:2 का मतलब क्या हो गया? तीन हिस्सों में बटेगा, जिसका एक हिस्सा 6 ओम वाले रेजिस्टर पे जाएगा और दो हिस्सा जो है वो 3 ओम वाले रेजिस्टर पे जाएगा। जो जिसका भी रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है क्या? तो I1 2.5 को अगर तीन हिस्सों में बांटोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, मतलब I1 का वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसमें एक हिस्सा गया तो इसमें दो हिस्से जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5/3। 2.5 into 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो 5/3। इसको जब आप ऐड करो 2.5/3 प्लस 5/3 जब आप ऐड करोगे तो वापस से आपको 2.5 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले ब्रांच में कितना करंट है 5 एम्पीयर। इस वाले पॉइंट पे पहुंचे तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ये एक रेजिस्टर था 10 ओम का और ये एक रेजिस्टर था 10 ओम का। जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं तो करंट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो इधर 2.5 चला और इधर भी क्या चला 2.5। फिर जैसे ही इस वाले ब्रांच में देखोगे, अब यहाँ पे 2.5 चलना स्टार्ट हुआ था, जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर से करंट को एक रास्ता इधर मिल सकता है, एक रास्ता इधर मिल सकता है, तो करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब क्या है, इधर 3 ओम का रेजिस्टर, इधर 6 ओम का रेजिस्टर है, फिर से करंट डिवीजन रूल लगा के मैं इस वाले ब्रांच और इस वाले ब्रांच में करंट निकाल सकता हूं क्या? हाँ या ना? तो ये मेरे पास एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। इसमें आप चाहो तो एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। क्या? हमने वोल्टेज डिवीजन वाला मेथड सीखा था ना, हमने हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखा था। फिर पोटेंशियल, एक बार सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर मिल जाता है तो सारे पॉइंट्स का करंट भी लिख सकते हैं क्या? वैसे इस वाले में उतना कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। इसमें जो दूसरा तरीका हो सकता है जिससे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो कैसे? ये सब हटा दो, अभी करंट हटा दो। हाँ, अब मेरे पास बैटरी कितना है 50 वोल्ट का है ना। बैटरी अगर 50 वोल्ट का है, नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकंड वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड वाले मेथड के हिसाब से क्या करेंगे, इसका अगर मैं पोटेंशियल जीरो मान लूं, अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये 50 का हो जाएगा क्या? ये जीरो तो ये 50 हो गया। ये मानना पड़ेगा x, ये मानना पड़ेगा y और ये मानना पड़ेगा z। सेकंड वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकंड वाले मेथड से रहने दो, ये जो पहला मेथड है वही सही है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया यूजिंग करंट डिवीजन रूल और सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अभी जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन सीखा था और जो करंट डिवीजन रूल सीखा था, दोनों को यूज करके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में पूछा गया ये आई का वैल्यू, ये जो ब्रांच है इसमें आई का वैल्यू हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। पहले देखते हैं मेथड 1। अब मेथड 1 के हिसाब से फिर से ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये 3 ओम, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है क्या? कैसे पता चला सर? जितने पोटेंशियल का ये है उतने ही पोटेंशियल का ये है, जितने पोटेंशियल का ये उतने ही पोटेंशियल का ये है। तो 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम ये सब पैरेलली कनेक्टेड है। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 जब आप सॉल्व करोगे ना तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 आपके पास 1 ओम का आ जाएगा। अब अगर इस पूरे का R इक्विवेलेंट 1 ओम का है, इसका मतलब इसमें से जो करंट निकलेगा वो 10 एम्पीयर का निकला गया। अब ये 10 एम्पीयर का करंट यहाँ पे आया है, 10 एम्पीयर का करंट यहाँ पर आया। अब कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इस वाले ब्रांच में जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब
कुछ करंट यहाँ पर, कुछ करंट यहाँ पर। अब पूछा जाता है कि कितना करंट इसमें फ्लो करेगा, मतलब आई का वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। अब हमने क्या लिखा, अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे पास कनेक्शन ऐसा है क्या, मैं इसको पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, तो ये भी बी, और ये पॉइंट है ए। तो जो कनेक्शन है ना वो ऐसा है, ए पॉइंट, ए और बी के बीच में ये 2 ओम का रेजिस्टर, ए और बी के बीच में ये 6 ओम का रेजिस्टर, और ए और बी के बीच में ये 3 ओम का रेजिस्टर। इन सबको मैंने कनेक्ट किया था एक 10 वोल्ट के बैटरी से। 10 वोल्ट के बैटरी से मैंने जब कनेक्ट किया तो 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 एम्पीयर करंट मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर ये 10 एम्पीयर का मेरे पास करंट ऐसे आया है तो यहाँ पे मैं करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ ना कि देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का ही डिफरेंस है क्या। ये पैरेलल कनेक्शन है ना, यहां से लेके यहां तक अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंस देखोगे तो ये क्या है, ये 10 और ये 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो तो ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये अगर मेरे पास 10 होता तो ये 0 होता, मतलब ये पूरा मेरे पास पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है, तो ये पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 होगा। ये 10, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब ए और बी के बीच में अपने को करंट निकालना है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का। इसका मतलब जो करंट यहाँ पर फ्लो करता है वो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा क्या। सर नहीं आया समझ में, अरे बहुत ही सिंपल है भाई साहब। हमने क्या बोला कि मेरे पास ये कनेक्शन है। अब बैटरी में हम क्या करते थे, बैटरी में हम ऐसा बोलते हैं कि जो मेरे पास बैटरी है ये 10 वोल्ट का बैटरी था ना, अगर मैं बोल दूं कि इसका पोटेंशियल 0 है तो थ्रू आउट 0 0 0 0 0 ये 0 हो गया। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 है तो 10 10 10 10 हो गया, मतलब ये पॉइंट 10 हो गया, ये पॉइंट 10 हो गया, इन सबका पोटेंशियल 10 हो गया। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। अब सिर्फ अगर ये 2 ओम का रेजिस्टर देखोगे, अगर सिर्फ आप ये 2 ओम का रेजिस्टर देखोगे, ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसका एक पोटेंशियल 10 का है और दूसरा पोटेंशियल 0 है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, 10 वोल्ट का बन रहा है। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इस ब्रांच के थ्रू आपको करंट मिल जाएगा क्या, कितना करंट मिल जाएगा, तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 एम्पीयर आ जाएगा। अगर इसके थ्रू यहाँ पे देखो करंट आया था 10 एम्पीयर का, अगर यहाँ पर 5 चला गया मतलब बचा हुआ करंट जो होगा वो ऊपर वाले ब्रांच से चला जाएगा 5 एम्पीयर। समय को नहीं समझ में आया, हमने सिंपल सा पोटेंशियल हर पॉइंट का लिख दिया और करंट लिख दिया, ऐसे ही तो सर्किट सॉल्व किया था ना बेसिक सर्किट थ्योरी से। अच्छा ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका होगा, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, क्योंकि मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। या अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि टोटल करंट कितना है 10 एम्पीयर का। अब अगर इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3, तो अपन क्या लिख सकते हैं, I1 is to I2 is to I3 जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 is to 1/6 is to 1/3, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो I1 is to I2 is to I3 सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 is to 1 is to 2 आ जाएगा क्या, मतलब 3x प्लस x प्लस 2x, 6x का वैल्यू 10 एम्पीयर का आ गया ना। अगर 6x का वैल्यू मेरे पास 10 एम्पीयर का आ गया है, मतलब x के प्लेस में अपन रख देंगे 10 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर x का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया तो 2 ओम वाले रेजिस्टर में जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो करंट था वो 3 टाइम्स होगा क्या, 3 into x होगा ना। तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर x का वैल्यू 10/6 है तो I1 जो है वो 3x हो जाएगा। 3x को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है 10/6 into 3, 5 एम्पीयर का मेरे पास I1 का वैल्यू आ रहा है क्या। अगर I1 का वैल्यू 5 एम्पीयर का आ गया, इसका मतलब अगर इस वाले में 5 एम्पीयर का करंट गया तो इस वाले में क्या हो जाएगा 5 एम्पीयर चला जाएगा क्या, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अच्छा एक और चीज याद रखना,
ये 2 ओम और ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है, ये 2 ओम और ये जो तार था, ये जो वायर है, ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है। सर कैसे पता चला पैरेलल कनेक्शन नहीं है? देखो ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है और ये ए और ए के बीच में कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन तभी होता है जब दोनों आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं। तो ये नहीं बोलेंगे सर ये पैरेलल कनेक्शन था, ये भी पैरेलल कनेक्शन, क्या नहीं, वो गलत सोचना है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमने क्या किया, आई का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन में आई का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। आसान है क्या? अच्छा, फिर से देखते हैं इस वाले ब्रांच में कितना करंट है वो कैलकुलेट करना है। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये 6 ओम, अब आसान तरीका क्या होगा, ये 20 है ना, 20 है मतलब ये 20 होगा और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हमारे पास, अगर ये वाला पॉइंट x है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, हाँ, x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालेंगे? देखो x का वैल्यू अगर अपने को निकालना है तो x भी वेरिएबल है और i भी वेरिएबल है, दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। x का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या 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 क्या, x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 3 ओम कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट है, 6 ओम और 3 ओम जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो ये 2 ओम हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। फिर से ये 6 ओम और ये 12 ओम जब पैरेलल में, तो 12 into 6, 12 into 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 72। 12 into 6 is 72 और 12 plus 6 is 18, 18 और 72, ये 4 ओम का आ जाएगा। इधर है पॉइंट x और ये क्या आ गया मेरे पास, 4 ओम का रेजिस्टर आ गया, ये 20 है और ये 0 है। ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब जो करंट होगा, जो बैटरी से जो करंट निकलेगा, आई थ्रू बैटरी, ये जो बैटरी से करंट निकल रहा है, आई बैटरी, इसका वैल्यू कितना लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 का करंट निकला गया। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 का करंट जो है वो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ऐसे तो डिवाइड होना चाहिए। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो x वैल्यू तो कैसे निकालते हैं, यहां से यहां अगर मैं करंट लिखूं, ये सीरीज कनेक्शन है ना, 10/3 का जो करंट है वो यहां पे भी चल रहा है और यही 10/3 का करंट यहां पे भी मूव कर रहेगा। अब अगर मैं बात करूं इस तरह से, ये देखो, ये यहां पर इन दोनों के बीच का करंट कितना है, 10/3, रेजिस्टेंस कितना है, 4। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, x - 0 जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 40/3 आ गया क्या। जैसे ही मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब ये 20 था, ये 40/3 था। अब ये 20 है, ये 40/3 है, तो मैं सारे ब्रांचेस का करंट लिख सकता हूं ना। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं इसको, ये x का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, 40/3, तो इन दोनों के बीच में अगर करंट निकालना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, 20 माइनस 40/3 डिवाइडेड बाय 6। मान लो ये जो करंट है, ये करंट आ गया I1, I1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 6। इसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, I1 का वैल्यू लिख देंगे 10/9, I1 का वैल्यू हो गया 10/9। अच्छा, मेरे को I1 का वैल्यू मिल गया। अच्छा, इसी तरह मैं इस वाले ब्रांच का भी करंट लिख सकता हूं ना। अगर 6 ओम वाले ब्रांच का करंट है I2, ध्यान से देखना, 6 ओम वाले ब्रांच का करंट अगर I2 है तो I2 क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x का पोटेंशियल था 40, कहां चला गया, x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 40/3 आया था, 40/3 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 20/9 हो गया क्या। I1 का वैल्यू है 10/9, I2 का वैल्यू है 20/9। ये जो I1 इस x वाले पॉइंट पर आया था, उसी में कुछ I2 बन के इधर चला गया, बाकी करंट इधर आएगा क्या। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ये जो मेरे पास सर्किट है, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना,
ये जो मेरे पास सर्किट है, ये जो I1 था वही तो I2 प्लस I में टूटा ना, इसका मतलब I के प्लेस में क्या लिख देंगे, I1 माइनस I2। सिंप्लीफाई कर दो भाई साहब। I1 कितना आया हमारे पास, I1 हमारे पास आया था 10/3, सॉरी 10/9, और I2 कितना आ रहा है 20/9। सिंप्लीफाई किया जाए अगर, सब सही सही लिखा ना मैंने, I1 का वैल्यू आया 10/3, 10/3 मतलब 10/9, ये सही है, और I2 का वैल्यू आ रहा है 20/9। 20/9 आने का मतलब है, इसको सॉल्व करेंगे -10/9 आएगा क्या, -10/9 आने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मैं करंट सोच रहा हूं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा क्या, तो I इस डायरेक्शन में चलेगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10/9। ये हमारे पास आंसर होगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया, हाँ या ना। मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये समझ लेना जिस भी डायरेक्शन में तुमने सोचा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा -10/9 मतलब 10/9 ऊपर की साइड में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रांचेस में करंट ढूंढते हैं। बहुत ही आसान है, बेसिक सर्किट थ्योरी और जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन का कॉम्बिनेशन है उनको मिला के क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही रहने देते हैं, कल वाले क्लास में सिमेट्री वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अपन हीट वाले कंसेप्ट पे ले जाएंगे उसको।